हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट हिंदी। उसमें हमारा आगे का पाठ नंबर 5 कावेरी सेल। पाठ हमारा 5 क्या है? तो पाठ हमारा 5 है कावेरी सेल। यह एक ऐसे मेहनती बच्चे की कथा है। कैसे मेहनती इस पाठ में हमें क्या बताया? इस पाठ में कहानी के हमें क्या बताया? जैसे एक मेहनती बच्चे की एक कहानी है जिसने अपने मेहनत और सच्ची लगन से सबका मन जीत लिया और वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। इस कहानी में हमें क्या बताया गया है? तो एक मेहनती बच्चा है जिसने अपनी मेहनत और सच्ची लगन से सबका मन जीत लिया और वह शहर का सबसे बड़ा आदमी बन गया। उसकी हमें यहाँ पर कहानी बताई है। थाईलैंड के एक शहर में सिकातो नाम का एक अनाथ बच्चा था। क्या था? तो जो थाईलैंड नाम का एक देश है, उसका एक जो शहर है उसमें सिकातो नाम का एक अनाथ बच्चा। अनाथ का अर्थ होगा यहाँ पर जिसका कोई ना हो, यानी कि जिसके माँ बाप मर चुके हो, उसे क्या कहेंगे? तो वो उसे हम अनाथ कहेंगे। कैसा बच्चा था? तो वो जिसके माँ बाप मर चुके थे, ऐसा एक बच्चा था। उसका कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं था। क्या था? जो अनाथ बच्चा था उसका कोई दूर दूर तक का कोई रिश्तेदार भी नहीं था। वह बहुत ही साहसी का अर्थ होगा यहाँ पर हिम्मत वाला। तो वो कैसा था कि वो बहुत ही हिम्मत वाला था। वह सामान ढोकर दुकानों को पहुंचाने का काम करता था। क्या करता था? तो वो सामान को ढोकर, यानी कि जो सामान को लेकर दूसरे दुकानदारों को पहुंचाने का काम करता था। सभी दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश थे। क्या थे? वो जो काम करता था और उसकी मेहनत देखकर सभी दुकानदार कैसे थे? तो सभी दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी से वह बहुत खुश थे। सुवांग नाम का दुकानदार उससे विशेष प्रेम रखता था। क्या था? तो सुवांग नाम का जो दुकानदार था वो सबसे ज़्यादा उससे प्रेम, यानी कि उससे सबसे ज़्यादा स्नेह उस पर रखता था। एक बार सिकातो ने सुवांग को अपने मन की बात बताते हुए कहा। क्या कहा? तो कौन बताता है अपने मन की बात? जो सिकातो नाम का जो अनाथ बच्चा है वो अपने सुवांग नाम के दुकानदार को अपने मन की बात बताते हुए कहा, मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ। सिकातो ने क्या कहा? कि मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ। वहाँ की धरती उपजाऊ है। यानी कि क्या कहा? कि वहाँ की जो धरती, यानी कि जो धरती का अर्थ होगा यहाँ पर जमीन, कि वहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ का राजा भी दयालु है। उसने क्या सुना था? कि सुकोथाई की जमीन बहुत ही उपजाऊ है और वहाँ का राजा भी दयालु है। सुवांग ने कहा, हाँ, वहाँ का राजा भी पीपांग एक नेक इंसान है। सुवांग ने क्या कहा? कि हाँ, वहाँ का जो राजा पीपांग है वह एक नेक इंसान, एक अच्छा इंसान है। वह अपनी प्रजा को पिता की तरह चाहता है। वो कैसा इंसान है? तो वो जो राजा है वो अपनी प्रजा को एक पिता की तरह चाहता है। किंतु तुम अभी बच्चे हो। क्या कहा? कि तुम अभी बहुत छोटे हो। वह देश यहाँ से बहुत दूर है। क्या है? कि वो जिस देश में जाना चाहता है वो देश वहाँ से बहुत दूर है। सिकातो सुकोथाई जाने का मन बना चुका था। क्या था? सुकोथाई जाने का मन बना चुका था। एक दिन साहस करके वह अकेला ही चल पड़ा। क्या किया उसने? तो एक दिन वो क्या करता है? वो एक दिन साहस करके वहाँ से अकेला ही चल पड़ता है। अनेक कठिनाइयों और लंबी यात्रा के बाद वह अपने मन चाहे देश के एक शहर में जा पहुँचा। यानी कि वो क्या करता है कि अनेक मुश्किलें, यानी कि वो क्या करता है कि उसकी अनेक मुश्किलों के साथ वो लंबी यात्रा के बाद वो कहाँ पहुँचा है? तो जो देश में जो जाना चाहता था वहाँ के एक शहर में वो जा पहुँचा। थके हुए सिकातो को बहुत प्यास लगी थी। क्या हुआ था? जो लंबी यात्रा करके आया था तो सिकातो उससे बहुत थक चुका था और उसे प्यास लगी थी। उसने देखा कि कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही है। उसने क्या देखा? तो कि कुछ स्त्रियां उस कुएं के पास पानी भर रही है। उसने एक अधेड़ उम्र की स्त्री से पानी मांगा। यानी उसने क्या किया? तो उसने कुएं पर जो स्त्रियां पानी भर रही थी उसमें एक स्त्री क्या थी? अधेड़ उम्र, यानी उसकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं थी और बहुत कम भी नहीं थी, यानी कि अधेड़ उम्र की स्त्री से पानी मांगा। उससे थका हुआ देखकर स्त्री ने पूछा। क्या कहा देखा स्त्री ने? तो उस स्त्री के पास जब वो पानी मांगता है तो उसने देखा कि ये बच्चा तो थक चुका है। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो?
क्या कहती है वो स्त्री? स्त्री पूछती है वहाँ कहाँ से आए हो? क्या पूछती है स्त्री कि तुम कहाँ से आए हो? सिकातो ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। सिकातो ने क्या किया? तो सिकातो अपनी सारी कहानी उसे बता देता है। उसकी लगन देखकर वह अत्यंत प्रभावित हुई। क्या हुआ? तो वो बच्चे की लगन देखकर, यानी कि किसी काम को मन से करना, जो क्या क्या देखती है स्त्री कि उसकी लगन देखकर वो अत्यंत, यानी कि वो बहुत खुश हो जाती है। बोली मेरे पति राजा के महावत है। क्या कहती है वो स्त्री कि मेरे जो पति है वो राजा के महावत, महावत यानी कि जो हाथी की देखभाल करने वाला होता है उसे हम महावत कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो मेरे पति है वो राजा के महावत, यानी कि राजा के जो हाथी है उसकी देखभाल करते हैं। तुम भी उनके साथ हाथियों की देखभाल करना। क्या कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम भी उन हाथियों की देखभाल करना। इससे तुम आसानी से राजा के दर्शन कर सकते हो। इससे क्या हो सकता है कि तुम आसानी से, यानी कि आसानी से तुम राजा के, किसके दर्शन? तुमके राजा के दर्शन, क्योंकि वो जो महावत है वो राजा का महावत है, इसलिए तुम राजा से आसानी से मिल सकते हो। सिकातो को यह बात पसंद आई। सिकातो को क्या हुआ? तो सिकातो को उस औरत की बात पसंद आई और वो खुशी खुशी तैयार हो गई, यानी कि वो खुश होकर तैयार हो गया। घर पहुंचकर स्त्री ने सिकातो का परिचय महावत से करवाया, यानी कि क्या करती है? तो वो जो स्त्री है उसे घर ले जाती है और वहाँ पर पहुँच वो अपने पति, यानी कि अपने जो महावत है वो अपने पति से उसका परिचय, यानी कि उसकी पहचान करवाती है। अगले दिन से ही सिकातो हाथी खाने की साफ सफाई करने लगा। क्या किया अगले दिन से? तो अगले दिन से जो सिकातो है वो हाथी खाने, यानी कि हाथियों को जो रखने की स्थान होता है, जो रखने की जगह होती है, उसकी साफ सफाई करने लगा। एक दिन हाथियों के लिए चारा लाते समय क्या करता है? तो एक दिन वो हाथियों का चारा लेने जाता है। उस समय उसने देखा कि बेशकीमती कपड़े पहने, गहने पहने हुए नौजवान सजे हुए हाथी पर सवार होकर सेवकों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा है। वो जब हाथियों का चारा लेने जाता है तो उसको क्या देखता है? तो एक नौजवान है जो सजे हुए हाथी पर बैठा है। उसने बेशकीमती कपड़े और गहने पहने हैं और उसके साथ क्या है? तो उसके साथ सेवक है, यानी कि नौकर भी है और वो उस रास्ते से जा रहा है। उसे समझते देर न लगी कि यह राजा है। क्या लगा उसे? तो वो जब उसने ये सब देखा तो उसे समझ में आ गया कि यही राजा है। उसने भागकर राजा के पास जाकर आदर सहित हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उसने क्या किया? वो भागकर जाता है और राजा को आदर के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम का अर्थ होगा यहाँ पर नमस्कार किया। राजा पीपांग ने महावत से पूछा। किसने पूछा? तो राजा, जो वहाँ का राजा पीपांग था, उसने महावत से पूछा यह बालक कौन है? महावत ने उत्तर दिया हुजूर यह सिकातो है। क्या कहा उस महावत ने? तो हुजूर यह सिकातो है जो आपकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आपके दर्शन करने दूर देश से आया है। क्या कहा कि राजा जी यह सिकातो है और वो क्या सुनकर आया है? तो आपकी प्रशंसा, तो उसका अर्थ होगा यहाँ पर कि आपकी तारीफ सुनकर यहाँ आपके दर्शन करने के लिए कहाँ से आया? कि दूर देश से यहाँ पर आया है। राजा की सवारी दूसरी दिशा में मुड़ गई। क्या किया? राजा की सवारी जो थी वो वहाँ की दूसरी दिशा में, यानी कि दूसरे रास्ते पर चली गई। अपने मनोरथ की पूर्ति से सिकातो की खुशी का ठिकाना न रहा, यानी कि जो क्या हुआ कि जो सिकातो था उसके मन की जो इच्छा पूरी हुई तो वो उसकी खुशी का ठिकाना, यानी कि वो बहुत ही खुश हो उठा। अचानक सिकातो ने वहाँ रास्ते में एक चमकदार सिक्का पड़ा देखा। क्या देखता है कि राजा की सवारी वहाँ से जब निकल गई तो उसने देखा उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई और वो खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा। और वो क्या देखता है कि रास्ते में एक चमकदार सिक्का पड़ा है। उसने उसे उठाया और भागकर राजा के पास जाकर बोला। क्या किया उसने? तो वो सिक्का उठा लेता है और भागकर राजा के सामने जाकर बोला हुजूर यह आपका है, शायद वहाँ गिर गया था। क्या कहता है वो? कि हुजूर यह सिक्का आपका है, शायद वहाँ गिर गया था। राजा ने जवाब दिया यह हमारे देश का सिक्का कावेरी सेल है। वो क्या था? तो वह सुकोथाई देश का सिक्का कावेरी सेल है, इसे तुम रख लो। क्या कहा राजा ने? कि यह हमारे देश का सिक्का है कावेरी सेल, इसे तुम रख सकते
हो। सिक्कातों ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। क्या किया सिक्कातों ने कि जब उन्होंने कहा कि सिक्का तुम रख सकते हो तो सिक्कातों ने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। वह बहुत ही खुश था। क्या था? वो बहुत आज खुश था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। कैसे खुश था वो? तो जो आज राजा से मिला तो उसे बहुत खुशी थी, और जैसे उसे कैसा लग रहा था तो जानो उसे आज कोई बहुत बड़ा खजाना ना मिल गया हो, वैसा वो खुश हो गया। एक जगह बाजार में लेटोस के बीज बिक रहे थे। क्या देखा उसने कि एक जगह वो बाजार में गया तो वहाँ पर लेटूस के बीज बिक रहे थे। लेटूस कैसे होते हैं? तो एक वो ऐसा एक फल होता है जिसके बीज वहाँ पर बिक रहे थे। सिक्कातों ने वही सिक्का दिखाते हुए उनसे उसके बदले बीज मांगे। क्या किया? जो सिक्कातों को जो सिक्का मिला था उसे उसने उस दुकानदार को बताया और वो बीज मांगे, जो उसके लेटूस के बीज थे वो मांगे। दुकानदार ने हंसकर बोला, ये एक कावेरी सेल है। दुकानदार ने क्या कहा कि एक कावेरी सेल है, मैं कुछ नहीं आता। क्या कहा कि एक कावेरी सेल है, मैं कुछ नहीं आता, इसमें कुछ नहीं आता। सिक्कातों ने धैर्य से सोचा। कैसे सोचा सिक्कातों ने? तो धैर्य का अर्थ होगा यहाँ पर धीरज, यानी सिक्कातों के कहा धीरज से, यानी कि सिक्कातों शांति से सोचता है। और कहा, तुम मुझे इन बीजों में एक उंगली गड़ाने दो। क्या कहता है कि तो उसने शांति से सोचा और कहता है कि तुम मुझे ये जो बीज है उसमें खाली मेरी एक उंगली डालने दो। जितने बीज मेरी उंगली में चिपक जाएंगे तुम उनके बदले एक कावेरी सेल ले लेना। क्या कहा कि तुम मुझे मेरी जो हाथ की जो एक उंगली है उसे खाली इस बीज में डालने दो, और मेरी उंगली में जितने भी बीज आ जाए उसके बदले में तुम एक कावेरी सेल ले लेना और मुझे वो बीज दे देना। दुकानदार मान गया। दुकानदार क्या करता है? तो दुकानदार वो मान जाता है। तब उसने अपनी पहली उंगली से माथे का पसीना पोंछा। क्या किया उस बच्चे ने, सिक्कातों ने? तो वो जो अपनी पहली हाथ की उंगली है उसे अपने माथे का जो पसीना हुआ था उससे पोंछता है और उससे बीजों में डाला गड़ाया। क्या किया उसने? तो वो अपने पसीना पोंछ लेता है, माथे का जो पसीना पोंछता है वो उंगली से बीजों में गड़ाया, उंगली में चिपकाए। उंगली में क्या हुआ? तो उंगली में कुछ बीजों को में बीज चिपकाए। चीज़ों को पुड़िया में रखवाकर वह घर ले गया। क्या किया? जो बीज चिपकाए थे उसकी एक पुड़िया बना दी और वो घर को ले जाता है। खाली जगह में क्यारी बनाकर उन बीजों को क्या करता है? वो घर ले जाता है उन बीजों को, और जो वहाँ पर खाली जगह थी वहाँ पर एक क्यारी यानी कि एक पौधा उगाने की जगह बनाकर वो बीजों को बो दिया। उस बीजों को वहाँ पर उसने डाल दिया। जल्दी अंकुर निकल आए। क्या हुआ? जो उसने जो बीज डाले थे उसमें से जल्दी, यानी कि जो उसने बीज बोए थे उसमें से अंकुर निकल आए। समय के साथ उनमें से एक फल लग गए। समय के साथ क्या हुआ कि उसको जब वो बड़ा हो गया तो उसमें फल भी आ गए। सिक्कातों की मेहनत रंग लाई। सिक्कातों ने जो बीज लगाने की मेहनत की थी वो रंग लाई। कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से निकला। क्या हुआ उसके बाद? जब उसमें फल आ गए तो उस कुछ दिनों के बाद राजा उसी रास्ते से फिर निकलते हैं। उचित अवसर। उचित अवसर का अर्थ होगा यहाँ पर, उचित का अर्थ होगा यहाँ पर सही, और अवसर का अर्थ होगा यहाँ पर मौका, यानी कि उचित मौके पर, यानी कि सही मौके पर उसने देखकर सिक्कातों ने ताजे फल तोड़कर टोकरी में सजाए। क्या देखा उसने? सही वक्त पर देखकर सिक्कातों ने ताजे जो फल थे उसे तोड़कर टोकरी में सजाए और राजा को सम्मान पूर्वक भेंट किया। क्या किया उसने? तो उसने आदर से सम्मान पूर्वक, यानी कि जो उसने राजा को वो आदर पूर्वक उसने भेंट किए। इतने सुगंधित और रसीले फल देखकर राजा हैरान हुए, यानी कि क्या थे वो फूल, जो फल थे वो बहुत ही सुगंधित यानी खुशबूदार थे, और रसीले यानी कि बहुत ही रस भरे देखकर वह राजा हैरान हो गए। क्या हो गए? जो उसने जो फल उगाए थे वो बहुत ही सुगंधित, यानी उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी, और रस से भरे देखकर राजा हैरान था। उसने ऐसे फल पहले नहीं देखे थे। क्या किया था कि ऐसे जो फल उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उसने सिक्कातों से पूछा,
क्या पूछा उसने, तो उसने सिकातो से पूछा ये फल तुम्हें कहाँ से मिले। वो राजा पूछते कि सिकातो तुम्हें यह फल कहाँ से मिले। मैंने अपने घर की क्यारी में उगाए। सिकातो क्या कहता है कि मैंने ये जो फल है वो मेरे घर की क्यारी में उगाए हैं। कहते हुए उसने कावेरी सेल वाली सारी घटना सुना दी। इतना कहकर वो क्या करता है, जो वो कावेरी सेल का जो सिक्का था उसकी सारी घटना राजा को सुना डाली। उसकी होशियारी और मेहनत से राजा बहुत खुश हुए। क्या हुआ, तो राजा जो उसकी होशियारी थी और उसकी जो मेहनत थी, फलों को उगाने में जो उसकी मेहनत थी, उससे वो बहुत ही खुश हुए। उसे अपने महल में ले आया और धीरे धीरे वह राजा के विश्वास पात्र बन गया। क्या किया राजा ने, तो वो उसकी मेहनत और होशियारी देखकर वो खुश हो जाते हैं और वो अपने साथ उसे राजमहल में ले आए। और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, तो वह धीरे धीरे राजा का विश्वास पात्र का अर्थ होगा यहाँ पर विश्वास के लायक, यानी कि वो बहुत ही विश्वासु राजा का बन जाता है। उसके परिश्रम और लगन के बल पर राजा ने उसे मंत्री की महत्वपूर्ण उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया उसने, तो उसने जो परिश्रम था और उसमें जो लगन थी काम करने की, उसके बल पर वो क्या बन जाता है, तो वो राजा के ने उसे क्या बना दिया, तो राजा उसे मंत्री और महत्वपूर्ण उपाधि का अर्थ होगा यहाँ पर पदवी। तो उन्होंने क्या किया, तो वो उसके परिश्रम और लगन से खुश होकर राजा ने उसे अपने राज्य का मंत्री की उपाधि से, यानी कि मंत्री की पदवी से सम्मानित किया। बाद में अपनी बेटी का विवाह सिकातो से कर दिया। क्या किया राजा ने, तो बाद में वो क्या करते हैं, तो उनकी जो बेटी है उनका विवाह सिकातो से कर देते हैं, क्योंकि ये जो सिकातो नाम का बच्चा था वो बहुत ही मेहनती और परिश्रमी था और उससे खुश होकर राजा उसे मंत्री बना देते हैं और लास्ट अंत में उसे अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। तो यहाँ पर सिकातो की जो मेहनत और लगन करने की जो इच्छा थी वो यहाँ पर हमें इस कहानी के द्वारा बताई गई कि एक अनाथ बच्चा था, फिर भी वो कितना परिश्रमी और मेहनती था, जिससे वो अपने मेहनत से अपना महत्व बहुत ही बड़ा आदमी वहाँ का बन जाता है। तो यहाँ पर हमारी कहानी पूरी होती है।